Hello guys, welcome back to my channel. So आज we are going to discuss the day 4 of our funding ticks challenge. So day 3 में हमने देखा था कि मैंने कैसे ट्रेड्स ली थी कल एंड लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ ट्रेड्स विच आई हैड टू मैनेज बट आज मैंने बहुत सेफली खेल रहा हूँ मैं आज क्योंकि टुडे देयर वाज अ न्यूज़ मेजर न्यूज़ इवेंट टुडे इन DXY CPI एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो आज वो न्यूज़ थी 6 बजे एंड एज यू गाइस कैन सी वो न्यूज़ में क्या हुआ है। आज दिन कल से मार्केट धीरे 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 नीचे उतर रहा था एंड जैसे ही आज वो 6 बजे की न्यूज़ आई उसके बाद देखो कितना ज़्यादा तूफान मच चुका है, राइट। तो इसलिए मैं आज 6 बजे तक मैंने कुछ नहीं किया, आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग एंड ऑब्वियसली आई न्यू कि जो हम 4 आवर का जो हमारा पुल बैक फेस चल रहा है it has reached 50% of this leg, okay, not completely of the proper this leg. I am still expecting कि प्राइस हमको यहाँ पे मिल सकती है बट इस लेग का 50% पे हमको ये CPI का न्यूज़ आया एंड उसके बाद आई गॉट सम कॉन्फिडेंस कि यस देयर कैन बी huge, not huge, but there can be some movement, right? So I have taken one trade today, and I was also chasing another in Nasdaq, but वो मुझे मिल नहीं रही है पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है बट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई हैव टेकन इन गोल्ड टुडे। ओके, सो एज यू गाइस, यहाँ पे 6 बजे क्या हुआ कि सबसे पहले मैनिपुलेशन हुआ, प्राइस डिप डाउन, इट टुक लिक्विडिटी फ्रॉम बोथ ऑफ दिस लोज एंड ये बहुत ऊपर जाता है एंड ऊपर जाके इट हिट दिस M30 का सप्लाई जोन, राइट। सो मार्केट जब यहाँ से नीचे उतर रहा था तो यू क्लियरली रिमेंबर कि दिस इज अ सप्लाई जोन जहाँ से मार्केट नीचे उतरा है एंड जब मार्केट यहाँ से ऊपर इस न्यूज में आया तो इस न्यूज ने डायरेक्टली उस प्राइस को इस सप्लाई जोन में ले जाके टैप कराया, राइट। एंड वहां से हमको एक रिजेक्शन मिलना है बट this was a proper lower high for this bearish trend, right? The trend had that lower high also broken a low, not clearly. See the next candle immediately come back, then it stayed above, then one candle came down and one next candle immediately came back up, right? So there is this double bottom. So this has given a confidence कि भाई यहाँ से ना प्राइस पलट सकता है। so उसके साथ ऊपर से दूसरा कॉन्फ्लुएंस क्या था यहाँ पे कि मार्केट ने इस M30 के सप्लाई को टैप किया बट ओवरऑल वो इस जो बुलिश ले गए, ये जो बुलिश ले गए यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस बुलिश लेके वो नीचे जा ही नहीं पाया, उल्टा उसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया इस जोन में एंड इट स्टार्टेड क्रिएटिंग हाइज, राइट। तो फर्स्ट उसने इमिडिएटली ये हाई तोड़ा यहाँ पे, उसके बाद में इसने थोड़ा पुल बैक लिया, फिर प्राइस वापस ऊपर गई तो इसने वापस ये हाई तोड़ा, इसके साथ में इसने ये हाई भी थोड़ा सा वीक करके तोड़ दिया। तो दिस हैज गिवन मी अ कॉन्फिडेंस कि भाई मार्केट ना, ये जो हाई है, दिस हाई फेल टू क्रिएट अ लो, राइट। सो दिस हाई हैज नाउ बिकम अ वीक लो, राइट। दिस इज अ वीक लो बिकॉज वो कोशिश कर रहा है प्राइस को नीचे ढकेलने की। दिस सॉरी दिस इज अ वीक हाई, this is a weak high and now this may be a strong low and this was a strong low, this was a weak high, price came down, took support on strong low एंड यहाँ से वो वापस जा रही है यानी हाई तोड़ रही है, बार बार हाई तोड़ रही है। तो मुझे ना एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई चलो यहाँ पे एक काम मैं करता हूँ। सबसे पहले तो आई थॉट कि अगर प्राइस मुझे कहीं इस एरिया में मिली तो मैं यहाँ पे बाय करने का सोच सकता हूँ बट ये पुल बैक इतना नीचे आया नहीं, उसके बाद ये वापस ऊपर चले गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया तो आई वॉज लुकिंग एट अ ट्रेड इन दिस जोन। तो ये जोन हमें ऑलरेडी पता है, राइट। वन कैंडल गोज अप, टू कैंडल्स कम्स अप एंड देन अगेन प्राइस हैज कम बैक अप अगेन। सो यहाँ पे ये देखो, अगर प्राइस को गिरना था तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सेल टू बाय एंड बाय टू सेल जोन्स, राइट। सो दिस इज द सेल टू बाय जोन बिकॉज प्राइस को अगर यहाँ से गिरना था तो यहाँ से पलट के ऊपर गया क्यों, और अगर यहाँ पे ये ऊपर जाना ही था तो ये यहीं से ऊपर क्यों नहीं गया। so that means कि this part was a manipulation zone and price had to come back up, come back down in this part to mitigate some orders. So what I was looking for, I simply take my entry which was right here, okay। So this is how I have entered this trade जहाँ पे it immediately pushed down near my stop loss but
ये लो के नीचे, वो देखो इस लो के नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर पाया एंड धीरे धीरे वहां से प्राइस वापस ऊपर जाना चालू हो गया है। तो एंड द टारगेट विच आई एम प्लानिंग इज फॉर दिस वीक हाई, बिकॉज हमको नहीं पता है ये वीक हाई जाने के बाद में मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर भी कर सकता है, थोड़ा सा पुल बैक लेके कुछ भी हो सकता है, बट वी डोंट नो फॉर श्योर। राइट नाउ मार्केट इज इन रिट्रेसमेंट फेज, इट हैज नॉट सक्सेसफुली ब्रोकन आउट ऑफ दैट रिट्रेसमेंट फेज। ये जो मूव है ना, ये छोटा सा इंट्राडे मूव है, तो उसी हिसाब से मैंने ये छोटी सी इंट्राडे ट्रेड ली है एंड जिसका ये पूरा लॉजिक है, राइट। सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ दिस वीडियो वेयर आई हैव गिवन द context of what has happened and why I have taken this trade. Let me show you guys the trade as well. So this is the trade, दिस इज ट्रेड, आई एंटर एट द टॉप, ये अंदर तक गई एंड ये वापस अभी ऊपर आ रही है। नाउ वी आर इन $250 का प्रॉफिट एंड दिस इज अ $500 का टेक प्रॉफिट। सो ये अगर हिट हो जाएगा तो मेरा डेली गोल भी हिट हो जाएगा और मुझे नहीं चाहिए, मेरा 500 बन गया, बहुत है, मैं निकल जाऊंगा इस ट्रेड से एंड आई विल बी डन फॉर द डे। सो दिस विल बी माई डे 4 ऑफ फंडेटिक्स चैलेंज। अदर इसके अलावा आई वॉज लुकिंग टू बाय दिस बैड बॉय, बट इसमें मुझे आज बहुत तरस आया है, मुझे पता है यार। See, I'll give you the context of why. First, मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे ब्रीच करके, ऑल टाइम हाई पे मार्केट था, इसने यहाँ थोड़ा सप्लाई, इसने वीक से ब्रीच किया और ये नीचे आया, ठीक है। वी नो ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग बुलिश, नो डाउट्स अबाउट इट। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आता है एंड फिर यहाँ से ये आज का प्राइस एक्शन है 6 बजे तक का, ओके। सो यहाँ पे वो धीरे 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 ऊपर जा रहा था। सो दिस लो आई वाज ऑलरेडी, आई हैड इन माइंड कि यहाँ से बढ़िया मुझे मूव मिल सकता है, बिकॉज सी दिस इज M30 डिमांड जोन। सो M30 डिमांड जोन पे प्राइस ने विक किया एंड ये जो मूवमेंट देख रहे हो आप, ये पूरा पूरा न्यूज़ की वजह से। तो ये जो 6 बजे की न्यूज़ आई थी, यहाँ पे 6 बजे न्यूज़ आया, बहुत मैनिपुलेशन हुआ, उसके बाद मार्केट वापस 5 मिनट में नीचे आता है, इस जोन से एक स्ट्रक्चर बनाना चालू कर देता है। नाउ आई वाज नोटिसिंग कि अगर ये हाई टूट जाता है, अब मुझे बताओ कि अगर कभी इतना बड़ा मूवमेंट आ रहा है, राइट, फ्रॉम कितने पॉइंट्स हो गए, दिस इज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, दिस आर 94 पॉइंट्स, राइट। अगर इतने ज्यादा पॉइंट्स का मूवमेंट कभी आता है एंड मार्केट, नैस्डैक, दिस इज नैस्डैक मेन इंडेक्स ऑफ यूएस, राइट, अगर कोई इतने बड़े इंडेक्स को इतना गिराया जाता है और उसके बाद वो हाई टूट जाता है, तो मतलब क्या है भाई? मतलब वो जो पैसा जो डाला गया था इस मार्केट को नीचे गिराने को, बट वो वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया उन लोगों का। बड़े लोगों का कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता गाइस। तो ये प्राइस ने बराबर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करके मुझे पहला कॉन्फिडेंस दिया कि भाई हम ऊपर जा रहे हैं। तो देन आई वाज लाइक कि हाँ भाई अभी बन सकता है गेम। तो उसके बाद मार्केट जब जब यहाँ रिट्रेस किया तो आई वाज वेटिंग फॉर सम कॉन्फ्लुएंस राइट हियर एंड यहीं पे मुझे 5 मिनट का पहला एनगल्फिंग कैंडल मिलता है, ये दिस वन। सो इस एनगल्फिंग कैंडल के बाद में मुझे लगा कि हाँ भाई इस पे ना एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है। तो आई वॉज वेटिंग कि ये थोड़ा सा पुल बैक लेगा, तो मुझे क्या लगा कि एटलीस्ट वो ये जो छोटा सा यहाँ पे इम्बैलेंस है, लेट में नैरो इट डाउन एंड हम इम्बैलेंस प्लॉट करेंगे अच्छे से। तो ये जो छोटा सा इम्बैलेंस था यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा कि प्राइस ना थोड़ा और नीचे आएगा और इस M1 की कैंडल पे, इस जोन पे यहाँ से वो मार्केट टैप करके ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या किया, मेरा सबसे पहला लिमिट मैंने यहाँ लगाया, बिकॉज आज CPI है, काफी मोमेंटम है एंड ये दिस वाज जस्ट द फर्स्ट ट्रेड, राइट, फर्स्ट पुश था ये बैक इनटू अ डिस्काउंट लेवल। तो मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, बट मार्केट एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे नहीं आया और वो ऊपर चला गया। फिर जब ऊपर जाता है तो ये हाई तोड़ देता है। तो नाउ आई वाज इवन मोर कॉन्फिडेंट कि चलो भाई हाँ बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है, बन ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरी एंट्री को घुमा के इतना कर दिया। मैंने बोला चलो अब मैं पूरा का पूरा सेल टू बाय जोन को कवर कर सकता हूँ। तो नाउ अगर मार्केट अभी नीचे आएगा तो मेरा सेल टू बाय में टैप करेगा एंड यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मेरा मैंने सेकंड एंट्री ऐसी रखी। एज यू गाइस कैन सी ये भी मेरी मिस हो गई। फिर आई वाज अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड टू बी ऑनेस्ट, आई बी ऑनेस्ट कि मुझे लगा यार मार्केट फिर से हाई बना दिया, फिर से हाई तोड़ गया और ऑर्डर फ्लो देखो। और इसके साथ मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, व्हेन आई वाज ट्राइंग ट्रैकिंग दिस टू गाइस, US30 गांड फाड़ ऊपर भाग रहा है, US30 ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है, फाड़ के एकदम, ये देखो फाड़ के ऊपर जा रहा है। इसके साथ में S&P ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके एक नंबर ऊपर भागना चालू कर दिया था गाइस। ये देखो S&P भाग चुका है, वी आर वेटिंग कि भाई नैस्डैक क्यों नहीं भाग रहा है। तो तब मुझे लगा कि हाँ भाई नैस्डैक में ना एक बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप बन सकता है।
तो फिर मैंने कहा क्या कि मैंने बोला चलो भाई अब मैं बड़ा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान करता हूँ, और फिर मैंने मेरी जो एंट्री है मैंने वो यहाँ रखी, मेरा स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ है। एंड यू गाइस सी इट अगेन, ये प्राइस फिर से यहाँ आती है बट वो इस जोन में नहीं आती है, डीप रिटेस्ट नहीं करती है, वो वापस से ऊपर चल जाती है। तो नाउ 3 बार कोशिश करने के बाद अभी देखो मेरा ये जो लिमिट है अभी भी सेट है, ये लिमिट मैं यहाँ से ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड गोल्ड एंड दिस इज मूविंग फाइन, अभी इसको आई विल मॉनिटर फॉर सम टाइम, बिकॉज कि जो ट्रेंड है ना इट इज सुपर स्ट्रॉन्ग मैन, दिस हैज नॉट येट ब्रोकन द ऑल टाइम हाई। ये अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद हल्का सा रिटेस्ट करेगा और फिर उसके बाद भागेगा। तो नैस्डैक में अभी भी बहुत बड़ा मूव बाकी है। तो वो जो मूव है ना वो मैं अगर अगर कैप्चर करने का मुझे मौका मिले तो मैं वो करना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं इसको ऐसा करके ऐसा ये ट्रेड को ऐसा नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज प्राइस डज नॉट केयर अबाउट वेयर योर स्टॉप लॉस इज, प्राइस ओनली केयर्स अबाउट द स्ट्रक्चर, एंड स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो दिस वॉज द फर्स्ट हाई विच गॉट ब्रोकन, दिस वॉज द सेकेंड हाई विच गॉट ब्रोकन, बट वो बहुत छोटा सा ब्रेक था, इट वॉज नॉट अ वेरी गुड ब्रेक, एंड उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है। देयर यहाँ पे ये हाई एक अच्छे से ब्रेक हुआ है, राइट, यहाँ पे ये जो हाई है ये अच्छे से ब्रेक हुआ है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पकड़ रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ तो दिस इज माई लेग राइट नाउ, price is moving like this. So this is my low, which is a strong low I am considering, and this is my weak high. So I am just hoping, this is my last attempt on this, I am just hoping कि मुझे अगर प्राइस थोड़ा पुल बैक करता है, मैनिपुलेट करती है और फिर ऊपर जाता है तो मैं ये ट्रेड लूंगा, वरना ये ट्रेड भी आई थिंक आई एम गोइंग टू मिस इट। एंड जो भी होगा आई विल डिस्कस दिस इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो दिस वाज द पार्ट 1 where we discussed our full context, the trade setup, how we are going about it, and yeah, I'll show you guys the results of this trade। I think ये आधे घंटे में हिट हो जाना चाहिए इसका, क्योंकि अगर मैं M30 ऑर्डर फ्लो भी यहाँ देखने जाऊँ तो M30 कैंडल को 5 मिनट बाकी है, एंड दिस इज लाइक एंगल्फिंग राइट रियली हार्ड, एंड इसके बाद की कैंडल है वो भी थोड़ा मोमेंटम मारेगी, और वो मोमेंटम मारेगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस हाई को ब्रीच कर देगा, तो वही मेरा टेक प्रॉफिट होगा और वहां पे मैं निकल जाऊँ। सो थैंक यू। सो आई विल कंटिन्यू what happens, whatever happens in the part 2। So see you in the next part। वेलकम टू द पार्ट 2। सो दिस इज द पार्ट 2 जहाँ हमने हमारी बहुत अच्छी ट्रेड जो 90% टीपी के पास जाके भी ब्रेक इवन हिट कर गई है। यस गाइस, आपने देखा था मैं कैसे प्रॉफिट में था उस दिन, एंड eventually I was waiting for my take profit because I believe this is a weak high, and I was right। eventually वो weak high आउट हो गया, लेकिन मेरी जो टाइमिंग थी वो सही नहीं हो पाई, तो प्राइस डेट गो अप टिल 90% ऑफ माई टेक प्रॉफिट्स। आई वाज एक्सपेक्टिंग 3 आवर, तो ये 2.76 आवर तक गया था, बट यहाँ से उसने रिवर्स किया, एंड रिवर्स करने के बाद इवेंचुअली आई मूव्ड माई स्टॉप लॉस बिलो दिस लो, जो कि यहाँ पे जाके हिट हो जाता है, एंड इस ट्रेड में मेरा जो ट्रेड है ब्रेक इवन हिट हो गया था। So like I exited with like $60 of profit, where I could have exited with around 470 $450 of profit, but it is what it is, you know, trading is like this only। एंड उसके बाद जो सेकंड था, मैंने आपको कहा था कि आई वाज चेजिंग नैस्डैक दैट डे, वो भी मुझसे वो भी नहीं मिल पाई यार, वो भी उसने मुझे बहुत तरसाया। कौन सा था भाई वो प्राइस एक्शन? आई थिंक यहाँ का प्राइस एक्शन था वो, दिस इज 12 September, this is 12 September, I think this was it। I don't even remember। Yeah, this was it, this is my new zone, so let me just remove this right now। So I told you I was expecting some entries here, बट वो नहीं मिला, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग एन एंट्री हियर, बट फिर मुझे वो भी नहीं मिली, तो आई वॉज लाइक कि अब ये मेरा स्विंग जो यहाँ से है तो मैं मेरी एंट्री यहाँ सेट कर देता हूँ विथ माई स्टॉप लॉस राइट हियर। बट उसके बाद में प्राइस देखो कैसा रेंज करने लग गई, तो मैंने कहा कि यार छोड़ो इसे, अब मैं जितना चेज करूंगा ये मुझे उतना तरसाएगा, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल राइट। सो ये एंट्री मुझे उस दिन नहीं मिल पाई, एंड yeah, so that day we closed at break even with barely $60 of profit। Let me show you the funding ticks
मेरा डैशबोर्ड. सो if I open this dashboard, if you can see, okay, let me refresh this क्योंकि इसका aspect ratio is somewhat bugged. Okay, I still can't see this. हाँ, okay, this is 11 सितंबर. $60 के प्रॉफिट पे वन ट्रेड, बस वो जो गोल्ड की मैंने ली थी वो नैस्डैक की मुझे मिल नहीं पाई, तो ये जो डेट हमारा ब्रेक इवन पे ही हमें क्लोज करना पड़ा ट्रेडिंग. So yeah, that is it for that day. This is for day 4, I think. Yeah, and thank you for watching the video. I will make another video day 5 का, जिसमें actually मुझे एक loss देखने मिला है, and that is like our first losing day of this 2 weeks of trading. So uh, make sure you watch that video as well, because may I have discussed some psychological issues that we faced because of what happened on the previous day, like today, right? So thank you for watching this video, and